सोचिए, अगर पत्थर बोल सकते तो वो क्या सुनाते? क्या होता अगर उन रास्तों की खामोशी को हम दोबारा सुन सकें, जहां कभी यीशु चले, जहां प्रार्थनाएं आसमान तक उठीं और जहां जमीन ने पहली बार ईश्वर के कदम महसूस किए। बाइबल के कुछ स्थान सिर्फ ऐतिहासिक जगहें नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहां इंसानियत ने डर के बीच उम्मीद पाई, जहां आंसू प्रार्थना में बदल गए और जहां आम मिट्टी ने परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए सुकून पा लिया। यरूशलेम, बैथलेहम, नासरत, गलील, सिनाई, हेब्रोन, ये नाम सिर्फ नक्शे पर बने हुए बिंदु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यादों, बलिदानों, चमत्कारों और वादों की जीती जागती निशानियां हैं। इन जगहों पर समय सीधी रेखा में नहीं चलता। यहां आज भी अतीत के साथ सांस लेता है। आधुनिक सड़कें उन्हीं पुराने रास्तों पर बनी हैं जहां कभी नंगे पांव यीशु चले थे। बाजारों का शोर अक्सर उन धीमी आवाजों को छुपा देता है जो कभी चरवाहों, राजाओं, पापियों और पवित्र लोगों ने सुनी थीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप दिल की आंखें खोलकर सुने, तो आज भी इन दीवारों, इन पहाड़ों, इन गलियों और इन पत्थरों के बीच इतिहास सांस लेता महसूस होता है। आज हम बाइबल की 18 ऐसी जगहों का सफर करेंगे जो दिखने में आज भी उतनी ही रहस्यमयी और अद्भुत हैं जितनी हजारों साल पहले थीं, और हम देखेंगे कि वो आज कैसी नजर आती हैं। और यकीन मानिए, आखिरी जगह आपको हैरान कर देगी। चैप्टर 1, यरूशलेम, पत्थरों का नगर, प्रार्थनाओं का ज्वालामुखी। यरूशलेम को केवल एक शहर कहना उसके साथ अन्याय होगा। यह एक धड़कता हुआ विरोधाभास है। राजधानी भी, समाधि भी, युद्ध भूमि भी, आराधना का घर भी, आंसुओं का कटोरा भी, आशा का दीप भी। सुबह की पहली रोशनी जब इसके पीले पत्थरों पर गिरती है तो पूरा नगर ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य ने स्वयं इसे सोने की महीन परत से ढक दिया हो। दूर से देखने पर यह सुंदर और शांत लगता है, परंतु जैसे ही आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि यह शहर बाहर से जितना स्थिर दिखता है, भीतर से उतना ही बेचैन है। प्राचीन दीवारों के भीतर सांस लेती गलियां संकरी हैं, पर स्मृतियां विशाल। यहां कदम रखते ही लगता है कि हर पत्थर किसी बीते हुए युग का साक्ष्य है। कहीं यहूदियों की प्रार्थना की थरथराहट है, कहीं ईसाई तीर्थयात्रियों की धीमी फुसफुसाहट, कहीं मीनारों से उठती पुकार, कहीं सैनिकों की नपी तुली निगाहें। यरूशलेम एक साथ धरती का भी है और किसी अन्य लोक का भी। यही वह नगर है जिसे दाऊद ने अपना नगर बनाया, जहां सुलेमान ने मंदिर खड़ा किया, जहां आराधना, राजसत्ता और बलिदान ने एक दूसरे को आकार दिया। 2 शमूएल 5:7। पुरातत्वविदों ने इस नगर की परतों को धीरे धीरे खोला है, नीचे और नीचे और नीचे, मानो इतिहास किसी गहरे कुएं की तरह हो। जिन पत्थरीली सड़कों को आज पर्यटक देखते हैं, उन्हीं जैसी सड़कों पर कभी रोमी सिपाहियों के सैंडल गूंजे होंगे, और उन्हीं पर किसी दिन एक घायल, मौन, फिर भी राजसी व्यक्ति को क्रूस की ओर ले जाया गया होगा। यहीं किसी पहाड़ी ढलान पर लोगों ने होशाना पुकारा होगा, और इसी नगर ने कुछ ही दिनों बाद उसे क्रूस दो भी कहा होगा। यरूशलेम को समझना है तो यह समझना होगा कि पवित्रता और विश्वासघात अक्सर एक ही नगर में जन्म लेते हैं। यह शहर केवल यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र नहीं, यह स्मृति का केंद्र है। यहां हर समुदाय अपना अतीत ढूंढता है, अपना घाव, अपना दावा, अपनी प्रार्थना। और यही कारण है कि यरूशलेम को प्रेम करने वाले बहुत हैं, परंतु उससे शांति बनाने वाले कम। यह वह नगर है जिस पर बार बार आंसू बहाए गए। प्रभु यीशु ने भी इसे देखकर विलाप किया था, क्योंकि वह जानता था कि जो नगर शांति का अर्थ समझ सकता था, वही अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। आज पुराने शहर की गलियों में मसालों की गंध, ताजी रोटी की महक, प्राचीन पत्थरों की ठंडक, पर्यटकों की फुसफुसाहट और सैनिकों की सतर्कता सब साथ साथ चलते हैं। कहीं चर्च की घंटियां बजती हैं, कहीं शब्बात की तैयारी होती है। यह शहर किसी सरल निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। यहां विश्वास सुंदर भी है और जटिल भी। यहां इतिहास गर्व भी है और बोझ भी। यहां पवित्रता
कभी कभी राजनीति से घायल दिखाई देती है और राजनीति कभी कभी पवित्रता की भाषा में बोलती है। फिर भी यरूशलेम की सबसे बड़ी शक्ति उसका संघर्ष नहीं, उसकी स्थिरता है। साम्राज्य आए, उसे जीता, बदला, तोड़ा, सजाया, फिर छोड़ गए, पर यह नगर अब भी जीवित है। जैसे कोई दीपक आंधी में कांपता तो है, बुझता नहीं। और शायद यही इसका रहस्य है। यरूशलेम केवल ईश्वर का नगर नहीं, मनुष्य के अधूरे हृदय का दर्पण भी है। यहां जो कुछ टूटा है वही सबसे गहरे अर्थ में पवित्र भी हो गया है। और जब संध्या ढलती है और सुनहरी रोशनी पश्चिमी दीवार, मंदिर पर्वत और पुरानी छतों पर चुपचाप लेट जाती है, तब लगता है कि यह शहर अब भी किसी अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसे उत्तर की जो युद्ध से बड़ा हो, दावे से गहरा हो और स्मृति से अधिक जीवित हो। पर उस उत्तर को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, उस छोटे नगर की ओर जहां महिमा ने पहली बार विनम्रता का वस्त्र पहना। चैप्टर 2, बेथलेहम और नासरत। जहां महानता ने छोटे घरों को चुना। यरूशलेम की गूंज से दूर पहाड़ियों के बीच बसा बेथलेहम पहली दृष्टि में वैसा नगर नहीं लगता जहां इतिहास की दिशा बदलनी थी। यह कोई विशाल राजधानी नहीं, न व्यापारिक शक्ति का चमकता केंद्र। यह छोटा है, घना है। आज की राजनीति और पहरेदार दीवारों से घायल भी है। फिर भी इसी छोटे नगर में वह रहस्य घटित हुआ जिसने साम्राज्यों की भाषा को चुनौती दी। मुक्ति शक्ति से नहीं, एक शिशु के रोने से आई। बेथलेहम की गलियां रात में जब शांत होती हैं तो लगता है कि हवा में अब भी चरवाहों की बांसुरी की कोई खोई हुई प्रतिध्वनि तैर रही है। जन्मगृह गिरजाघर के भीतर उतरते हुए तीर्थयात्री अचानक धीमे हो जाते हैं। ऊंची छतें, झिलमिलाते दीप, धूप की गंध और फिर वह संकरी सीढ़ी जो नीचे उस गुफानुमा स्थान तक ले जाती है जहां चांदी का तारा जड़ा हुआ है। लोग झुकते हैं, स्पर्श करते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ मौन रहते हैं। दुनिया के अनेक भागों से आए लोग उस छोटे से निशान के सामने ऐसी श्रद्धा से ठहरते हैं मानो ब्रह्मांड का केंद्र किसी राजमहल में नहीं बल्कि इसी नम, पत्थरीली, विनम्र जगह में खुला था। और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे चरनी में लिटाया। लूक 2:7। यही ईश्वरीय शैली थी, सत्ता के शोर से दूर, नम्रता के भीतर अवतरण। पर बेथलेहम केवल क्रिसमस की मधुर स्मृति नहीं है। आज इसका चेहरा विभाजन से चिह्नित है। अलगाव की दीवार, चौकियां, तनाव, भय, अनिश्चितता, ये सब इस नगर को यह याद दिलाते हैं कि पवित्र स्थान भी इतिहास की कठोरता से मुक्त नहीं होते। और शायद यही इसे और गहरा बना देता है, क्योंकि जहां कभी स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर शांति का गीत गाया था, वहीं आज मनुष्य दीवारों के बीच शांति ढूंढ रहा है। पवित्रता वास्तविक संसार से भागती नहीं, वह उसी के बीच अपना अर्थ सिद्ध करती है। बेथलेहम से हमारी दृष्टि उत्तर की ओर मुड़ती है, नासरत की तरफ। यदि बेथलेहम जन्म का नगर है तो नासरत तैयारी का नगर है। यह वह स्थान है जहां ईश्वर की योजना ने चुपचाप घर का रूप लिया। नासरत में कोई शाही चमक नहीं थी। प्रथम शताब्दी का यह बस्ती जैसा नगर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, श्रम और साधारण लोगों की थकी हुई दिनचर्या से बना था। यही वह जगह थी जहां एक युवती ने अपने भविष्य पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास करने का साहस किया। घोषणा गिरजाघर की विशाल संरचना के नीचे जब लोग उस पारंपरिक स्थान को देखते हैं जहां कहा जाता है कि दूत गब्रिएल ने मरियम से बात की, तो वे केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं देखते। वे उस क्षण की कल्पना करते हैं जब अनंत ने समय का द्वार खटखटाया। तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। लूक 1:31। उस क्षण में कोई सेना नहीं थी, कोई मंत्रिमंडल नहीं, कोई सभा नहीं, केवल एक युवती, एक दैवी संदेश और भय से भी गहरी एक स्वीकृति। तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। लूक 1:38। इतिहास के सबसे महान उत्तरों में से एक छोटे नगर की साधारण बेटी ने दिया। आज नासरत में आधुनिक जीवन की भागदौड़ है। दुकानें, सड़कें, हॉर्न, परिवार, स्कूल, चर्च, मस्जिदें। परंतु जब कोई नासरत विलेज जैसे पुनर्निर्मित स्थलों में जाता है तो प्रथम शताब्दी की दुनिया अचानक जीवित हो उठती है। वहां खुरदुरे औजार हैं, जैतून पीसने की चक्कियां हैं, साधारण घर हैं,
पशुओं की गंध है और वह कठोर श्रम है जिसके बीच यीशु बड़ा हुआ होगा। वह जीवन चमत्कार से पहले का जीवन था, मौन, अनुशासित, सामान्य, और यही उसकी सुंदरता है। मुक्ति की कहानी केवल असाधारण घटनाओं से नहीं बनी, वह लंबे, धैर्यपूर्ण, अनदेखे वर्षों से भी बनी। बेथलेहम और नासरत मिलकर हमें बाइबिल का एक गहरा रहस्य सिखाते हैं। ईश्वर अक्सर उन स्थानों को चुनता है जिन्हें संसार महत्वहीन समझता है। जहां मनुष्य मंच बनाता है वहां शायद ईश्वर मौन रहता है, और जहां मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता वहीं वह अपने महान कार्य की जड़ें डाल देता है। छोटा नगर, साधारण घर, विनीत लोग, यही मुक्ति की भूमि बनी। जब रात गहराती है और बेथलेहम की पहाड़ियों पर हवा ठंडी हो जाती है, तब चरवाहों की कथा अधिक सजीव लगती है। और जब नासरत की सुबह किसी पुराने आंगन में उजाला बिखेरती है, तो मरियम की स्वीकृति और भी निकट प्रतीत होती है। जन्म और तैयारी दोनों ने विनम्रता को चुना। अब हमें उस जल की ओर जाना है जहां वह बालक जो नासरत में बड़ा हुआ, शिक्षक, चंगाई देने वाला और तूफानों का स्वामी बनकर प्रकट हुआ। चैप्टर 3, गलील का सागर और कफरनहूम, जल, जाल और चमत्कार की सांस। गलील का सागर पहली दृष्टि में शांत प्रतीत होता है, मानो धरती ने आकाश का एक नीला टुकड़ा अपनी बाहों में संभाल रखा हो। पर जो यात्री इसकी निस्तब्ध सतह को देखकर इसे केवल एक सुंदर झील समझ लेते हैं, वे इसके भीतर छिपे इतिहास को नहीं पहचानते। इस जल ने थके हुए मछुआरों की नावें ढोई हैं, तूफानों को जन्म दिया है, रात के अंधकार में भय को बढ़ाया है, और फिर उसी भय के भीतर विश्वास का जन्म भी देखा है। सुबह की पहली रोशनी जब इसकी सतह पर कांपती है, तब लगता है जैसे जल स्वयं किसी अदृश्य स्मृति को दोहरा रहा हो। दूर किनारे पर झुकती पहाड़ियां, जाल सुखाते लोग, लकड़ी की नावों की पुरानी आकृतियां, और हवा में नमक नहीं बल्कि मिट्टी, मछली और पसीने की गंध, यही था वह संसार जिसमें चमत्कारों ने निवास किया। यहीं इसी झील के तट पर वे लोग चलते थे जिनके नाम संसार बदलने वाले थे, पर उस समय वे संसार बदलने के लिए नहीं, बस अपना परिवार पालने के लिए जाल डालते थे। शमौन पतरस, उसका भाई अंद्रयास, जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना, उनके हाथ कठोर थे, आंखें तेज थीं, पीठ सूरज और श्रम से झुकी हुई थी। वे किसी धार्मिक सभा के विद्वान नहीं थे, वे उस वर्ग से थे जिसे संसार आम समझता है और ईश्वर असाधारण बना देता है। जब पुकार आई, मेरे पीछे हो लो, तो वह केवल आमंत्रण नहीं था, वह नियति की दिशा बदलने वाली आवाज थी। मत्ती 4:19। उस क्षण गलील का पानी केवल पानी नहीं रहा, वह बुलाहट का दर्पण बन गया। कभी कभी हवा अचानक बदल जाती होगी, साफ जल पर एकाएक तूफानी झोंके उतरते होंगे, लहरें नाव से टकराती होंगी, रात का अंधेरा पानी को और गहरा बना देता होगा। उसी भयावह अनुभव के बीच शिष्यों ने उसे नाव के पिछले हिस्से में सोते देखा होगा। उन्हें लगा होगा कि मृत्यु इतनी निकट कभी नहीं आई। और फिर एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने हवा को डांटा, जल को रोका और भय को उसके ही भीतर शर्मिंदा कर दिया। शांत, थम जा। मार्क 4:39। उस रात झील शांत हुई, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन नाव में हुआ। शिष्यों ने पहली बार जाना कि वे केवल एक गुरु के साथ नहीं, उस सत्ता के साथ हैं जिसे प्रकृति भी पहचानती है। इसी गलील की पृष्ठभूमि में अनेक अद्भुत क्षण बिखरे पड़े हैं। कहीं किसी पहाड़ी ढलान पर भूखी भीड़ बैठी है और कुछ रोटियां और मछलियां आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई पिता अपनी बेटी के लिए विनती कर रहा है, कहीं कोई स्त्री भीड़ के पीछे से चुपचाप वस्त्र के छोर को छूती है, कहीं कोई अशुद्ध कहे जाने वाला व्यक्ति पुनः समाज में लौटता है। इस झील के किनारे चमत्कार केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, वे दया के दृश्य थे। ईश्वर ने यहां केवल अपने सामर्थ्य का परिचय नहीं दिया, उसने मनुष्य की टूटी हुई दशा को छूकर यह बताया कि स्वर्गीय शक्ति करुणा के बिना अधूरी है। गलील के सागर से अधिक दूर नहीं, कफरनहूम स्थित है वह नगर जिसे कई विद्वान यीशु का नगर कहते हैं। आज वहां खंडहर हैं, बिखरे हुए पत्थर, टूटी दीवारें और एक प्राचीन सभाघर के अवशेष जो धूप में सफेद चमकते हैं। परंतु इन टूटे हुए पत्थरों के बीच खड़े होकर किसी संवेदनशील आत्मा को
एक विचित्र हलचल महसूस होती है, मानो यहां वचन कभी इतना जीवित बोला गया था कि उसका कंपन अब भी मिट्टी में छिपा है। यहीं उसने शिक्षा दी, यहीं उसने रोगियों को चंगा किया, यहीं उसने दुष्टात्माओं को निकाला, यहीं भीड़ दरवाजों तक भर गई और यहीं किसी घर की छत खोली गई ताकि लकवे से ग्रस्त व्यक्ति उसके सामने उतारा जा सके। मार्क 2:4-5। कोई भी नगर इतना सम्मानित नहीं लगता जितना वह नगर जहां स्वर्ग ने बार बार दस्तक दी हो। फिर भी कफरनहूम की कहानी केवल महिमा की नहीं है, यह चेतावनी की भी है, क्योंकि एक नगर चमत्कारों का साक्षी तो बन सकता है, परंतु परिवर्तन से इनकार भी कर सकता है। यही कारण है कि उस पर कठोर शब्द बोले गए। प्रकाश के निकट रहना और प्रकाश को स्वीकार करना एक ही बात नहीं। कितनी गंभीर बात है कि मनुष्य चमत्कार देख ले पर उसका हृदय फिर भी न बदले। यही कफरनहूम का दुख है और यही हर युग का दुख है। एक सूखे के समय गलील की मिट्टी से निकली लगभग 2000 वर्ष पुरानी नाव ने आधुनिक मनुष्य को अचानक उस युग के निकट ला खड़ा किया। वह पुरानी लकड़ी की काया किसी संग्रहालय की वस्तु भर नहीं थी, वह समय का जीवित पात्र थी। उसे देखकर लगता है शायद ऐसी ही किसी नाव में वे बैठे होंगे, शायद इसी तरह की लकड़ी तूफानों से कांपी होगी, शायद इसी पर किसी ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी होगी और किसी ने जल पर चलते स्वामी को देख विस्मय से सांस रोक ली होगी। गलील का सागर और कफरनहूम हमें यह स्मरण कराते हैं कि ईश्वर का कार्य अक्सर दैनिक जीवन के बीच आरंभ होता है। जाल डालते लोगों के बीच, भोजन पकाती स्त्रियों के बीच, कर वसूलने वालों, रोगियों, बच्चों और बेचैन हृदयों के बीच। पवित्रता सदैव मंदिरों में नहीं उतरती, कभी कभी वह नाव में बैठती है, भीड़ से धकेली जाती है, धूल भरी सड़क पर चलती है और साधारण नगरों को अनंत अर्थ दे जाती है। और जब शाम ढलती है, गलील का पानी फिर सोने की तरह चमकने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, दूर से पक्षियों की आवाज आती है। किनारे पर खड़े यात्री को लग सकता है कि सब शांत है, परंतु यदि वह भीतर सुने तो उसे अब भी एक पुरानी पुकार सुनाई दे सकती है। नाव छोड़ो, भय छोड़ो, संदेह छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। उसी पुकार को हृदय में लिए अब हमें पर्वतों और मरुभूमि की ओर जाना है, जहां मनुष्य ने केवल चमत्कार नहीं, स्वयं ईश्वर की वाणी सुनी।